हेलो नमस्ते, वेलकम टू आर एस ओनली। मैं हूं मनीषा और आज हम जनरल इंग्लिश में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो है आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स आपके सिलेबस का पार्ट 1 है, यूनिट फर्स्ट, उसका डायरेक्ट टॉपिक है और ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत ईजी है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और इम्पॉर्टेंट है कि आप इन डायरेक्ट क्वेश्चंस को ना मिस करें। ठीक है, 2016 का आई थिंक एग्ज़ाम था, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, 2013 का एग्ज़ाम था, उसमें से 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट आर्टिकल्स से आए थे। 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स, सिर्फ एक एक वर्ड लिखने के लिए। और 3 और क्वेश्चंस थे जो एक्सेप्ट आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स में से आए थे। आपके 30 मार्क्स में से 6 मार्क्स इस टॉपिक के थे। ईजी 6 मार्क्स थे। आज देखते हैं कैसे ईजी हैं। पहले देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स से जस्ट पहले आते हैं। 3 तरीके के 3 वर्ड्स होते हैं आर्टिकल्स, ए एंड द। 2 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, द। और मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। इंडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो ए और एन होते हैं और ये अनस्पेसिफिक और स्पेसिफिक दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको यूज़ करने के रूल्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स टू शो वेदर द नाउन रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स के सेंटेंस में यूज होने से आपको ये पता चल जाएगा कि नाउन जो उसके जस्ट बाद में आ रहा है वो स्पेसिफिकली किसी एक नाउन की बात हो रही है या किसी अनस्पेसिफिक रेगुलर नाउन की बात हो रही है। देखते हैं कैसे। डेफिनेट आर्टिकल पहले देखते हैं, द। इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नाउन दैट इज नोन टू द स्पीकर एंड द लिसनर। दो लोग बात कर रहे हैं और उनमें से जो भी अभी बोल रहा है कुछ भी, उसको पता है कि किस नाउन की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है। अगर दोनों को पता है कि किस नाउन की बात हो रही है तो हम द लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक रूल है, याद रखना है। आई सॉ द डॉग दैट बार्क्ड लास्ट नाइट। कल रात को जो कुत्ता भौंक रहा था मैंने उसे देखा था। तो मैं ऑलरेडी किसी एक ऐसे जीव के बारे में, जानवर के बारे में बात कर रही हूँ जो स्पीकर और लिसनर दोनों को ऑलरेडी पता है, इसलिए यहाँ पर द आ जाएगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स हैं। इट वॉज द कार दैट मेड लाउड नॉइसेस। वो जो भारी शोर हो रहा था वो गाड़ी से हो रहा था। अब इस गाड़ी के बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है, उनको पता है कि कोई ना कोई चीज़ शोर कर रही थी, दोनों को पता है। और दोनों को पता है कि कौन सी कार शोर कर रही थी। ठीक है, उस कार को स्पेसिफाई करता है ये आर्टिकल। इजी। नेक्स्ट, इंडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं, ए और एन, जैसा हमने पिछले फ्लो चार्ट में देखा। ये नॉन स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होंगे हमेशा। अगर जैसे ये डॉग है, अगर डॉग्स होगा, इसी सेंटेंस की बात नहीं है, अदरवाइज सेंटेंस की बात कर रही हूँ। नाउन्स कितने तरीके के होते हैं? 6 टाइप्स के नाउन्स होते हैं, राइट। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सारे जितने भी अपन ने पढ़े थे, पॉजेसिव नाउन्स, इंटरोगेटिव, ये सारे के सारे नाउन्स अगर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में जिसका किसी एक को नहीं पता, या तो स्पीकर को नहीं पता या लिसनर को नहीं पता, और वो सिंगुलर हैं, तो ए और एन यूज होंगे। ठीक है, शी बॉट अ कार, उसने एक गाड़ी खरीदी। ये बॉट है। एक दूसरा वर्ड होता है, ये खरीदने का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और ये लेकर आने का है, ब्रिंग, टू ब्रिंग। ठीक है, लेकर आना, ये दोनों का पास्ट फॉर्म है। ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट होता है और बाय का पास्ट होता है बॉट। और ये दोनों आपके वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड में अच्छा एग्जाम्पल है, इसके ऊपर ध्यान रखना। यहाँ पर वर्ड क्या है? बॉट। बॉट मतलब खरीदना। उसने एक नई कार खरीदी, एक गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी के बारे में पहले कोई बात नहीं हुई भी है, उसने पहली बार ये इन्फॉर्मेशन लाके दी है जिसने भी ये बात बोली है, इसलिए अ कार। एन कब आएगा? जब वावल से स्टार्ट होगा, और ये कार जो है वो सी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। वावल कौन से होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? जो लेटर्स होते हैं ए टू जेड, इसको मॉडर्न पार्लेंस में ए टू जी भी बोला जाता है। वावल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये वावल्स होते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड जो इन वावल्स से बाय लेटर स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन आएगा। बट एक्सेप्शन होता है कुछ शब्दों में, उनके बोलने के और सुनने के तरीके के पीछे। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके
फर्स्ट लेटर में वावल है, लेकिन उसको बोलने का तरीका जो है, जो सुनते वक्त जो बंदा सुन रहा है उसको, एग्जाम्पल देखते हैं, छोड़ दो, समझाना छोड़ते हैं, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। आपके एग्जाम में आया हुआ है ये, आपके एग्जाम में आया हुआ है ठीक है, मिस्टेक बताने वाले क्वेश्चन में। इटली इज एन यूरोपियन कंट्री, वावल है, AEIOU में मैंने दिखाया था, ई वावल होता है और यूरोपियन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है, तो अगर बेसिक रूल के हिसाब से जाया जाए तो एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ एन नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर ए आता है। ए क्यों आता है? क्योंकि यूरोपियन का जो साउंड है, सुनते वक्त आप य सुन रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन के वक्त यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियन नहीं बोलते। ई का साउंड नहीं आ रहा, अ का साउंड नहीं आ रहा, इसका मतलब अगर साउंड में कॉन्सोनेंट है तो एन नहीं आएगा, ए आएगा। इसका एग्जैक्ट उल्टा आपका ए का रूल होता है। सेम उसी एग्जाम में इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्यों? टेक्निकली एम है, कॉन्सोनेंट है, मास्टर्स ऑफ वटेवर, तो मास्टर्स का एम कैपिटल जो यहाँ पर लिखा है मैंने, इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी इट्स अ कॉन्सोनेंट लेटर, बट साउंड क्या है? साउंड में क्या आ रहा है? एम, ई एम, एम, ठीक है, इसलिए जब वावल साउंड होगा तो यहाँ पर एन लगेगा। ये ए और एन के साथ ही ये बात लागू होती है, द के साथ में ये बात लागू नहीं होती है। द के अलग रूल्स होते हैं। यहाँ पर इसको कोई रिविजन देख लेते हैं, इसका आप फोटो लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इट्स ऑन यू। आर्टिकल्स 3 तरीके के होते हैं। आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द होता है, हमने देखा सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों में यूज होगा, चाहे कोई भी साउंड बना रहा हो। द के लिए कॉन्सोनेंट और वावल साउंड का डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। रेफर्स टू अ स्पेसिफिक और नोन नाउन, जो स्पीकर और लिसनर दोनों को जिस नाउन के बारे में पता है, अगर उसके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर द आएगा। एग्जाम्पल, आई सॉ द डॉग दैट बार्क लास्ट नाइट, ऑल द कार्स ऑफ द नेबरहुड, यहाँ प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉलोनी की सभी गाड़ियां खराब हो गई, ठीक है। कार्स प्लूरल है, सी, द में सिंगुलर और प्लूरल का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। और नेबरहुड की बात पता है बोलने वाले को, सुनने वाले को, और नेबरहुड में जो भी कार्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। अगेन इट्स अ नोन क्वांटिटी, इट्स अ नोन नोन थिंग, नोन नाउन, तो यहाँ पर द आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है इंडेफिनेट आर्टिकल ए, सिंगुलर नाउन्स के साथ में यूज होता है ऑलवेज, और कॉन्सोनेंट साउंड्स होनी चाहिए, साउंड्स, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड, सिर्फ लेटर ही नहीं, साउंड। अगर लेटर का रूल साउंड ब्रेक कर रहा है तो साउंड वाला रूल प्रेसिडेंस ले लेगा, इंपॉर्टेंस ले लेगा, ओके। नॉन स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है क्योंकि स्पेसिफिक में तो द लग जाएगा, ओके। शी बॉट अ कार, सेम एग्जाम्पल। इंडेफिनेट आर्टिकल, अब द सॉरी एन है, सिंगुलर नाउन्स विद वावल साउंड, अगेन सेम रूल अप्लाइज हियर। नॉन स्पेसिफिक और अननोन नाउन, ही इज एन इंजीनियर, यहीं पर आपका यूरोपियन कंट्री वाला एग्जाम्पल आ जाएगा क्योंकि इसमें साउंड वाला रूल ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और यहां पर आपका राजेश इज एन MBBS, यहां पर आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, ठीक है। नाउन्स टेक्निकली कंप्लीट हो गए, कुछ टिप्स देखते हैं नाउन्स को आइडेंटिफाई करने की और याद रखने की। ए कब आएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, सिर्फ लेटर्स ही नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। एन कब आएगा, वावल साउंड्स, नॉट जस्ट लेटर्स। द कब आएगा, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है या फिर उसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया अगर गया है तो द आएगा। दूसरी तरीके से द कब आता है, जब किसी यूनिक चीज के बारे में बात हो रही है जो यूनिवर्सली सिर्फ सिंगल है। ताजमहल सिंगल है,
दुनिया में और ताजमहल कहीं नहीं है। सोलर सिस्टम में सन सिंगल है, तो ये द सन हो जाएगा, ठीक है ना, द मून हो जाएगा। उसी तरह से द पैसिफिक ओशन हो जाएगा। धरती पे एक ही पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर एक ही है, इसलिए द आ जाएगा। इजी, समझ में आ गया। यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए जो यूनिवर्सली यूनिक हों चीज़ें। नो आर्टिकल बिफोर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन टॉकिंग जनरली। टॉकिंग जनरली यहाँ पर कीवर्ड है, अदरवाइज अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे द लग सकता है, प्रोवाइडेड आप उसमें स्पेसिफाई कर रहे हो पहले ही। द वाला रूल आएगा, जैसे द शुगर कंटेनर इज ऑन द टॉप शेल्फ। दो जगह शुगर आया है, दो जगह द आया है। एक तो यहाँ आया है अनकाउंटेबल है शुगर, लेकिन मैं सिर्फ शुगर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस कंटेनर की बात कर रही हूँ जिसके अंदर शुगर है, इसलिए द आएगा, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा शुगर कहाँ है, तब मैं बताऊंगी द शुगर कंटेनर इज ऑन द टॉप शेल्फ। जिसको मैंने बताया है टॉप शेल्फ के बारे में, उसको ये पता है कि कौन से टॉप शेल्फ की बात हो रही है। टॉप शेल्फ सिंगुलर है और काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे द आया है। द दोनों जगह आ गया क्योंकि ये नोन क्वांटिटी है, नोन आइटम है जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, स्पीकर और लिसनर दोनों को। समझ में आ गया, इजी है। यूज द विद सुपरलेटिव्स और ऑर्डिनल नंबर्स। मैं बताती हूँ ऑर्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है। सुपरलेटिव, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मेरे पास में। अच्छा, यहाँ पर लिख रखा है मैंने द बेस्ट प्लेयर, है ना। अब इसमें मेरे को ये मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। अब क्रिकेट में है, नोन है, द बेस्ट प्लेयर बोलते ही मैंने उनको नंबर 1 पेडेस्टल पे चढ़ा दिया है, ओके। उसी तरह से ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल वो होता है एक लिस्ट हो, जैसे लिस्ट ऑफ आइटम्स की जहां बात होती है, उस लिस्ट में जिस नंबर की, जिस प्लेस की बात हो रही है, उसे ऑर्डिनल कहा जाता है। जैसे द फर्स्ट टाइम। इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज द थर्ड टाइम you are making the same mistake। इसमें मैंने दो जगह द यूज किया है। द थर्ड टाइम, ऑर्डिनल लिस्ट में थर्ड, तीसरे नंबर की बात हो रही है, बहुत ही स्पेसिफिक पोजीशन है लिस्ट के अंदर। इट इज द थर्ड टाइम यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक। ये जो मिस्टेक है ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, उस मिस्टेक के बारे में आपको पता है, इस मिस्टेक के बारे में मेरे को पता है, इसलिए सेम मिस्टेक के आगे मैंने द लगा दिया है। समझ में आ गया, द बहुत ईजी है यूज करना। नो आर्टिकल विद नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज, सिटीज, लैंग्वेजेस एंड मील्स, ओके। इसका ये एग्जाम्पल है, हम द इंडिया नहीं बोलते, हम द इंग्लिश नहीं बोलते। लैंग्वेज अगर अलग से बात कर रहे हो, द इंग्लिश लैंग्वेज तभी आएगा, ठीक है। लंच, एनीवे, एक मूवी है श्रीदेवी जी की है, इंग्लिश विंग्लिश, ठीक है। वो उसमें मूवी की स्टोरी इज समथिंग एल्स, बट उस मूवी में वो इंग्लिश की जो स्पीड क्लासेस होती हैं उनमें एनरोल करती हैं, और उनका उस क्लास में एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन, why not the India, why the United States, and if why only India and not only United States, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर है उनके क्वेश्चन में, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम इस वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। क्यों कुछ कंट्रीज के आगे, नाम के आगे द लगता है और कुछ कंट्रीज के नाम के आगे द नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पर रीज़न बहुत ही सिंपल है और लॉजिकल भी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से कोई प्रॉब्लम है तो द नहीं लगा रखा, द चाइना भी नहीं होता, ठीक है। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो जाएगा अगर आप फुल नेम वैसे यूज़ करते हो, वैसे ही द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ओवर हियर। यहाँ पर सिंगल वर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स क्यों है, क्योंकि नाम में प्लूरल वर्ड है, ठीक है। नया ही रूल बता दिया है मैंने आज, ठीक है। उसी तरह से द नेदरलैंड्स है, प्लूरल है। अगर प्लूरल नहीं भी है तो उसकी क्वांटिटी प्लूरल होगी, ठीक है। यहाँ पर 50 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, तो नाम से हम एक्चुअली स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि 50 राज्य एक जगह आके यूनाइटेड स्टेट्स को बनाते हैं, इसलिए द है। वो सेम लॉजिक नेदरलैंड्स के साथ भी यूज होता है, वो सेम लॉजिक
ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, ये सब जो जगह आ रही हैं ये अपने आप में इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल एंटिटीज़ हैं, वो सब मिलके यूके बनाते हैं। ठीक है। कोई ऐसा वर्ड, कोई आई एम सॉरी, कोई ऐसा नाम जिसके अंदर ये वर्ड आता है तो भी द आएगा। ठीक है, क्योंकि किंगडम क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स को मिलके बनता है। अगेन सेम लॉजिक जो यूएस में लगा था। उसी तरह से दूसरा एक और एग्जांपल देती हूँ। ये कंट्री है साउथ चाइना सी में। ठीक है, द फिलीपींस। फिलीपींस एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मिलके बनता है एक कंट्री, प्लूरल हो गया है ना, इसलिए द आया है। ये लॉजिक समझ में आ गया, द क्यों आया, कुछ कंट्रीज के नाम के आगे द क्यों आता है, सेम पॉइंट है। अब लंच में मैंने, ठीक है, आलू का पराठा और दही की बात हो रही है, ठीक है, बट अगर मैं ये बोलती हूँ आई हैड समथिंग टू ईट फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन क्विजीन, तो नॉर्थ इंडियन क्विजीन में क्या है, बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं, प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे द आ जाएगा। इजी, समझ में आ गया। सिंगल क्वांटिटी अगर है तो द नहीं है अनलेस एक्सप्रेसली स्पेसिफाइड, जो हम पहले रूल देख चुके हैं, और अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो फिर प्लूरल को देखेंगे। ठीक है, उसका प्लूरल रूल देखेंगे। यहाँ पर क्विजीन्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्विजीन अपने आप में प्लूरल वर्ड है, क्योंकि क्विजीन के अंदर बहुत सारे खाने की चीज़ें आती हैं। अगर आप अलग अलग टाइप की क्विजीन्स की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट का क्विजीन अलग है, सदर्न इंडिया का क्विजीन अलग है, आपको गुजराती वगैरह वाला जो क्विजीन है वो अलग मिलेगा। ठीक है, जो आइलैंड क्विजीन है, अंडमान निकोबार वाले जैसे जहाँ के लोग जो खाना खाते हैं, अगर आप मल्टीपल टाइप्स की क्विजीन्स बोलते हैं तब क्विजीन्स में ऐसा आ जाएगा। क्लियर हो गया? गुड, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और एक्सेप्शंस जैसे मैं समझा चुकी हूँ, आपको ध्यान रखना है कि आप जिन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर ए एंड द लगाना चाहते हैं, एक्सेप्शंस का पहले ध्यान रखें। ठीक है, ए एंड द के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। उसके बाद में है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ नाउन्स टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, वो वर्ड्स जो नाउन्स के पहले आते हैं, कोई भी टॉपिक ले, कोई भी नाउन मेंशन्ड है अगर सेंटेंस में, उसके पहले, जस्ट पहले आने वाला जो वर्ड है, जो उस नाउन की डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड इन नाउन्स टू क्लैरिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट नाउन। वो नाउन किस बारे में बात कर रहा है, उस नाउन की क्या पोजीशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी वर्ड इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जो नाउन से पहले लगाए गए हैं, वो डिटरमाइनर्स होते हैं। जैसे ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आंसर होने चाहिए। विच वन, कौन सा, हुज, किसका, हाउ मेनी, कितने, और हाउ मच भी कितना होता है। हाउ मच आएगा आपके काउंटेबल नाउन्स के लिए, और हाउ मेनी आएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। याद है काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझे थे अपन ने शुरू में, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये नाउन्स को स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं, उनका टेम्पलेट डिसाइड करते हैं। जैसे बुक, अब ये बुक जो है वो कोई भी बुक हो सकती है, वैसे ही कार। लेकिन बुक के आगे अगर हम ये वर्ड लगा देंगे, ये डिटरमाइनर है। क्यों? क्योंकि वो बुक की पोजीशन बता रहा है। वो बुक, दैट बुक, यानी कि वो बुक। विच बुक, दैट बुक। हुज बुक, माई बुक, है ना। हुज बुक किसकी है, मेरी है। हाउ मेनी बुक्स, 3 बुक्स। ठीक है, आई एम सॉरी, अनकाउंटेबल नहीं, हाउ मेनी काउंटेबल पे आएगा और हाउ मच अनकाउंटेबल पे आएगा। हाउ मच शुगर, मे बी अ टीस्पून, क्योंकि आप शुगर के ग्रैन्यूल्स को नाप नहीं रहे हैं, गिन नहीं रहे हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल है। हाउ मच, ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वहाँ पर कंफ्यूजन हुआ उसके लिए। और द बुक तो ऑब्वियसली ये तो आर्टिकल है, ये आपको पता ही है, बहुत ही स्पेसिफिक बुक के बारे में बात हो रही है, जिसका पता स्पीकर और लिसनर दोनों को है। ठीक है, जब आप डिटरमाइनर्स लगा देते हैं नाउन के आगे, बुक कौन सा है, बुक कॉमन नाउन है। द इंग्लिश बुक अगर होगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और द आपका आर्टिकल आ जाएगा। दैट इंग्लिश बुक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, वो अंग्रेजी की किताब जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी, तो वहां पर भी प्रॉपर नाउन के आगे भी मैंने दैट लगा के दिखा दिया। ओके, डिटरमाइनर्स के टाइप्स देखते हैं। आर्टिकल्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, रिवाइंड करके देख लो। आर्टिकल्स वही हैं, ए एन और द। ए एन द के एक्सेप्शंस याद रखने हैं, इनका यूसेज याद रखना है। ठीक है, नो मिस्टेक।
आर्टिकल्स में मिस्टेक मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगेगा अगर आप आर्टिकल्स में मिस्टेक कर रहे हैं, तो मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है आर्टिकल्स को। मैं वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगी, उसमें भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है डिटरमाइनर्स में डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब वो किसी चीज़ को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये अपन देख चुके हैं, दिस बुक, दैट बुक, दीज कार्स, दोज पीपल, ठीक है। तो हमने नाउन, कॉमन नाउन के आगे लगाए हैं अभी जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स में, उन कॉमन नाउन्स के आगे जब मैंने ये डिटरमाइनर्स लगाए तो मैं उनको एग्जैक्टली उनकी पोजिशन को पिन पॉइंट कर पाई, ठीक है। फिर है पोजेसिव डिटरमाइनर्स। पोजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप। आखिर किसका है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि मेरी किताब है, मेरी किताब है, अच्छा तेरी कैसे हुई, देख मेरा नाम लिखा है ना। तो वो जो ओनरशिप वाली बात है ना, वो पोजेसिव डिटरमाइनर्स में आएगा। पोजेसिव नाउन्स भी होते हैं, हमने देखा है, ठीक है। सॉरी, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, ये सारे के सारे आपकी ओनरशिप बताते हैं। माई कार, योर पीपल, हिज जॉब, हर बुक, ठीक है, आवर हाउस, देयर पार्क, ओके। ये सारे के सारे नाउन्स की ओनरशिप बताइए, आखिर वो बिलोंग किसको करते हैं, हु डू दे बिलोंग टू, ओके। क्वांटिफायर्स, नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी की बात हो रही है, कितनी उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक नंबर्स की बात हो रही है। और ये आएंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन के आगे, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है, स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है, हम काउंट नहीं कर रहे हैं। कैन आई हैव सम मोर शुगर फॉर माई टी, लिखें इसको, कैन आई हैव सम मोर शुगर फॉर माई टी। समझ आया है ना। मैं अपनी चाय के लिए थोड़ी चीनी और ले सकता हूं या ले सकती हूं, तो है ना, ये रहा सम आपका। सम मोर, मोर यानी कि ज्यादा, यानी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रही हूँ। और शुगर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर की क्वांटिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, शुगर का खुद का नंबर काउंट नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैंने सम से डिफाइन कर दिया है, मुझे पता है कि शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्वांटिफाइड डिटरमाइनर उसके आगे आएगा। इस तरह के सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, जैसे ये वर्ड है ना। अब ये जो वर्ड्स हैं ये टेक्निकली काउंटेबल नाउन्स हैं, लेकिन अगर इनका नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया है, एग्जाम्पल देखते हैं। अभी जयपुर में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था, बहुत सारे लोग थे। सेंटेंस पे ध्यान देना, बहुत सारे लोग, मैंने ये नहीं बताया कि वहां पे 2000 लोग थे। लोगों को काउंट किया जा सकता है, लेकिन अगर सेंटेंस में लोगों को काउंट नहीं किया गया है तो वहां पर क्वांटिफायर डिटरमाइनर आएगा, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, मेनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं बता सकती थी कि 300 स्टूडेंट्स थे लेक्चर में, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने टेक्निकली उन स्टूडेंट्स को काउंट नहीं किया, जबकि स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है ना। अगर काउंट नहीं कर रहे हैं नाउन्स को तो भी क्वांटिफायर आएगा। अब आएंगे क्वांटिफाई, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर रहे हैं। नंबर डिटरमाइनर, सिंपल, नंबर से पता चल जाएगा। आपके नाउन के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो न्यूमेरो डिटरमाइनर होगा। फिर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिवाइड करना, जैसे ईच स्टूडेंट हैज टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल डे इवेंट। स्कूल में था ये कंपल्शन, बहुत सुनने को मिलता था टीचर्स से, बड़ा मन खराब होता था, मैम हाफ डे दे दो, क्यों करवा रहे हो परेड वगैरह। लेकिन ये सेंटेंस आते ही ओ ऐसी साउंड बनती थी, राइट। एनुअल डे इवेंट में हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना है, हर स्टूडेंट को। जब मैंने हर बोला है तो मैंने एक एक स्टूडेंट को अलग किया है ना।
उसी तरह से आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है. आइदर यू डू योर होमवर्क और यू रिवाइज द लेसन. अगेन मैंने आपको दो हिस्सों में बांट दिया है. आपकी एक्टिविटी या तो रिविजन होगी या फिर होमवर्क करना होगी. ठीक है, आइदर और नाइदर भी यहीं पर आएगा. डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड कर देना. उसके बाद में आता है इंटरोगेटिव. नाम से पता चल रहा है जिन सेंटेंसेस के आगे क्वेश्चन मार्क है उन सेंटेंसेस में जो नाउन को क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स हो जाएंगे. और उसके बाद में है एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी इस साउंड इस सिंबल से एंड होता है. इसका बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल है व्हाट. यहाँ एक्सक्लेमेटरी नाउन नहीं है. जैसे ये वर्ड जो है एक्सक्लेमेशन के साथ में, ये एक्सक्लेमेटरी डिटरमाइनर नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी नाउन है. अब एक्सक्लेमेटरी डिटरमाइनर देखते हैं. ओके, जैसे किसी के बारे में हम बात करते हैं. संभाजी महाराज की मूवी आई थी अभी, छावा. देखी मूवी? क्या मूवी थी यार. जब ये मैंने सेंटेंस बोला हिंदी में, ठीक है, यहां पर क्या क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं यूज हो रहा है. मैं सरप्राइज बता रही हूं, ठीक है ना, मैं अपना इलेशन शेयर कर रही हूं, मैं अपना इमोशन बता रही हूं. उसको एग्जैक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. इजी. यहां पर ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि कैसी मूवी थी, ये वर्ड अपने आप में बता रहे थे कि बस क्या ही मूवी थी. ठीक है, इसलिए यहां पर एक्सक्लेमेटरी में व्हाट आ जाएगा. इजी था. अब देखते हैं डिटरमाइनर्स में आप गलती ना करें उसके लिए दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. एक, डिटरमाइनर हमेशा नाउन से पहले आएगा. सिर्फ पहले ही नहीं आएगा, अगर एडजेक्टिव है तो उससे भी पहले आएगा. जैसे ओके, किसी एक स्पेसिफिक माउंटेन की बात हो रही है. जैसे माउंट आबू की बात करते हैं. राजस्थान वाले हैं, एक ही माउंटेन जानते हैं अपन, बहुत अच्छी अच्छी जो माउंटेन होती है. खजियार, आई एम सॉरी, खजियार नहीं, क्या नाम है टॉलेस्ट माउंटेन यहाँ सीकर में, मुझे नाम याद आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी. ओके, तो हम एक माउंटेन की बात कर रहे हैं, द माउंटेन. ठीक है, माउंटेन यहाँ पर नाउन है, कॉमन नाउन है. हमने द लगा दिया क्योंकि इस माउंटेन के बारे में हमें सबको पता है. बट अगर मैं ये लिखती हूँ, ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, विशेषण हिंदी में कहते हैं. ठीक है, माउंटेन की विशेषता क्या है, उसकी सुंदरता, तो भी मैंने द लगाया है. ये द मैंने लगाया माउंटेन के लिए ही है क्योंकि मैं उस माउंटेन की बात कर रही हूँ. लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ तो ये एडजेक्टिव से भी पहले आएगा. क्लियर है? द बिग रेड बलून, बलून की बात ही हो रही है. बिग और रेड ये दोनों द बाद में, द पहले आएगा इन दोनों से. ठीक है, फिर है दूसरा रूल जिसका आपको ध्यान रखना है. ओनली वन मेन डिटरमाइनर विल बी यूज्ड बिफोर अ नाउन. एक ही नाउन के आगे एक से ज्यादा डिटरमाइनर्स नहीं आएंगे. ये बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, माई बुक, द बुक. बुक के बारे में हमें पता है या तो पोजेसिव डिटरमाइनर है या फिर आर्टिकल डिटरमाइनर है. ठीक है, माई द बुक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल भी और पोजेसिव डिटरमाइनर दोनों नहीं लगाएंगे, कोई एक लगाएंगे. ठीक है, डिपेंड करता है पूरा सेंटेंस क्या है उसके ऊपर. समझ आ गया? डिटरमाइनर और आर्टिकल आपके पार्ट 1 में है सिलेबस के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. आपके क्वेश्चंस आएंगे, अगर 2013 का जो फॉर्मूला था, एग्जाम का पैटर्न था, वो आ जाएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे डायरेक्ट. अगर 2013 के बाद में जो तो 2016 हो गया, 18 हो गया, 21 और 23 हैं, इन एग्जाम्स का अगर फॉर्मेट फॉलो होगा तो आपका मिस्टेक के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है ना, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड करेक्ट द सेंटेंसेस, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ये स्किप करने वाला टॉपिक नहीं है क्योंकि ये मार्क्स फेच करेगा आपको. ईजी है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए. मैं खुद आपको और क्वेश्चंस दूंगी, आपको पूरी वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी. आपको प्रैक्टिस करना है, आंसर्स को ध्यान रखना है और आपको एक्सेप्शंस के रूल्स को भी फोकस में रखना है. ठीक है, आपको जो भी वर्कशीट्स में बता रही हूँ, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का आपको एड्रेस मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हैप्पी? समझ में आया? टॉपिक इजी था आज, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लिया है ना. आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स, इनके ऊपर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. मैं जब रिवीजन क्लास लूंगी तो उसमें भी और अपन प्रैक्टिस करेंगे.
ओके, थैंक यू।